नमस्कार दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि केदारनाथ धाम की यात्रा एक कठिन और थकाने वाली यात्रा है। लेकिन सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर का ट्रैक करने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है और रास्ते में पहाड़ी चढ़ाई, बारिश और अक्सर भीड़ भाड़ का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इन सारी परेशानियों के बावजूद हर साल लाखों लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं और आने वाले समय में करोड़ों भक्त इस पवित्र यात्रा को करने आएंगे। दोस्तों उत्तराखंड में कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं और इसी को देखते हुए भारत सरकार इन यात्राओं को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक चारधाम रोड बनाया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। फिर उसके बाद चारधाम रेल प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू हुई, जिसका फेज 1 में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल को कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब एक और मेगा प्रोजेक्ट जो बहुत ज्यादा चर्चे में है वो है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। और अब तक केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डेट सामने निकल कर नहीं आया था कि ये प्रोजेक्ट आखिर कब तक बनेगा। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बयान आया है। दरअसल अडानी एंटरप्राइज को एक मेगा रोपवे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो सोनप्रयाग को सीधा केदारनाथ से जोड़ेगा। दोस्तों ये रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक आपको सिर्फ 36 मिनट में पहुंचा देगा। साथ ही सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाली ये रोपवे इंडिया का सबसे लंबा रोपवे होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट कब तक बनेगा। साथ ही अडानी एंटरप्राइज की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या न्यूज निकल कर आया है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के डिटेल से। दोस्तों अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को केदारनाथ तक रोपवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस रोपवे को बनाने में 4081 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। साथ ही ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के रोड्स, मेट्रो, रेल और वाटर डिवीजन के थ्रू। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा NHLML यानी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के देखरेख में, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बनेगा, रेवेन्यू शेयर के साथ। दोस्तों अडानी एंटरप्राइज की तरफ से बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 6 साल का समय लगेगा। मतलब 2031 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा और ये रोपवे बन जाने के बाद 29 साल तक इस रोपवे का ऑपरेशन अडानी एंटरप्राइज के पास होगा। यानी 2060 तक इस रोपवे का कंट्रोल अडानी एंटरप्राइज के पास होगा। दोस्तों कई लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि ये सब बकवास है, कोई रोपवे नहीं बनने वाला, तो उन सबको इन क्लिप्स को जरूर देखना चाहिए। उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं कि हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जी चारों तो रोड 12,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं। 90% काम हो गया, पर केदारनाथ में जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो केदारनाथ में हम रोपवे बना रहे हैं, उसका टेंडर भी हो गया है और 5,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर उसको खड़ा करने के लिए लगाएगा और हर साल रॉयल्टी करके 800 करोड़ रुपए हमको देगा। ऐसा रोपवे का भी वहाँ काम हो रहा है। तो 360 रोपवे केबल कार फेनिकुलर रेलवे में बना रहे हैं, तो इसके कारण भी टूरिज्म बढ़ेगा। केदारनाथ रोपवे अगर आप केदारनाथ जी का ये एक स्केच है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रेकिंग का रास्ता है। ये ट्रेकिंग का रास्ता मंदाकिनी जी के साथ साथ है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4,081 करोड़ 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर
जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। दोस्तों इन सारे बयान से ये कंफर्म हो जाता है कि केदारनाथ में बहुत जल्द रोपवे बनाने का काम शुरू होने वाला है। दोस्तों आज केदारनाथ रोपवे का इंतजार हर भक्त कर रहा है, लेकिन अब भी श्रद्धालुओं को इस रोपवे से सफर करने के लिए 6 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज की तरफ से ऑफिशियली इस डेट को कंफर्म किया गया है कि इस रोपवे को बनने में अभी 6 साल का समय लगेगा। दोस्तों कंस्ट्रक्शन में इतना लंबा समय लगने का कारण भी है। दरअसल इस रोपवे को 11,755 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रोपवे में से एक होगा। और वहीं हजारों फीट की ऊंचाई पर भारी मशीनों को पहुंचाना एक चैलेंजिंग प्रोसेस है। ऊपर से पहाड़ों की खराब मौसम, भूस्खलन, बर्फबारी और भारी बारिश का सामना इंजीनियरों को करना पड़ेगा। और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 6 साल का समय लिया गया है। दोस्तों अगर बात करें केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की डिटेल्स की, तो इस रोपवे की टोटल लेंथ होगी 12.9 किलोमीटर की, जो इसे भारत का सबसे लंबा रोपवे बनाएगी। दोस्तों अभी तक इस यात्रा को करने में लोगों को 8 से 9 घंटे का समय लगता है, और इस रोपवे के बन जाने के बाद ये यात्रा सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। अगर बात करें इस रोपवे की कैपेसिटी की, तो दोनों डायरेक्शन मिलाकर 1 घंटे में 3600 लोग इसमें सफर कर पाएंगे। हर साल केदारनाथ में लगभग 20 लाख श्रद्धालु आते हैं, तो ये प्रोजेक्ट उन सबके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। दरअसल अभी श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से पैदल ट्रैकिंग करना पड़ता है, या फिर घोड़ा या पालकी का ऑप्शन भी है, जो रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग है। और इस रोपवे के बनने से सेफ्टी, कंफर्ट और टाइम सेविंग सभी इंश्योर हो पाएगा। दोस्तों इससे केदारनाथ धाम की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, जो हर साल भारी भीड़ और रोड ब्लॉक की वजह से मुश्किल हो जाती थी। और उत्तराखंड टूरिज्म के लिए भी यह प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर होगा, जिससे नए होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। दोस्तों गवर्नमेंट के हिसाब से यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं, बल्कि भक्ति और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच एक पुल है। दोस्तों अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स की, तो इस प्रोजेक्ट से केदारनाथ धाम का इकोनॉमिक इकोसिस्टम और मजबूत होगा। दोस्तों रोपवे के चलते लोकल लोगों के लिए नए जॉब्स और बिजनेसेस खुलेंगे, जैसे ट्रैवल गाइड्स, शॉप, ढाबा और टूरिज्म सर्विसेज। दोस्तों इन तीर्थ स्थलों के टूरिज्म का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा उत्तराखंड के जीडीपी पर। साथ ही रोपवे के बनने से इन्वायरमेंटल डैमेज भी कम होगा, क्योंकि अब हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को माउंटेन ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पहाड़ी ट्रेल्स की खराब होने की प्रॉब्लम्स कम होगी। दोस्तों केदारनाथ रोपवे एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट है, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भक्ति दोनों को एक नए लेवल पर ले जाएगा। सोचिए जो जर्नी पहले पूरे दिन की होती थी, अब बस आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ लाखों श्रद्धालुओं की लाइफ इजी बनाएगा, बल्कि उत्तराखंड की टूरिज्म और इकोनॉमी को भी एक नए हाइट पर ले जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस रोपवे के बनने से केदारनाथ धाम की यात्रा का एक्सपीरियंस कितना बदलेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।